बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हम सब का अंजाम कहाँ है? हम जितनी भी बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें कर लें, जितने भी ख्वाब देख लें, जितनी भी दौलत जमा कर लें, एक दिन हम सबको आँखें बंद करनी है। एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर एक अंधेरी कब्र में उतरना है। कब्र जहाँ ना रोशनी होगी, ना साथी, ना दोस्त, ना मोबाइल, ना दौलत, सिर्फ आप होंगे और आपके आमाल होंगे और अल्लाह का फैसला होगा। सोचो, आज जब रात को बिजली चली जाए और कमरे में अंधेरा हो जाए तो दिल घबरा जाता है। ज़रा तसव्वुर करो उस वक्त का जब आपको ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंधेरों में रख दिया जाएगा। दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग वापस अपने घरों को चले जाएंगे और आप कब्र में अकेले रह जाएंगे। उस वक्त ना कोई आपके सवालों का जवाब देगा, ना कोई आपकी मदद को आएगा। सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कब्र अच्छी होगी तो आगे सब आसान होगा, और अगर कब्र बुरी होगी तो आगे सब कठिन होगा। दोस्तों, सोचो उस वक्त को जब मैयत को कब्र में लिटाया जाता है। रिश्तेदार होते हैं, कोई बेटा बाप को देख रहा है, कोई माँ बेटी को देख रही है। आंसू बह रहे हैं, लेकिन जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली जाती है, हर कोई वापस चला जाता है। जो कल आपके बगैर जी नहीं सकते थे, वो भी आपको छोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाएगी, वो हैं आपके आमाल। सोचो, अगर ज़िंदगी नमाज के बगैर गुजरी, कुरान से दूर गुजरी, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरी, तो उस वक्त कब्र में क्या हाल होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आकर उससे सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अब सोचो, जिसने ज़िंदगी अल्लाह के बगैर गुजारी, जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा, वो उस वक्त क्या जवाब देगा? ज़ुबान बंद हो जाएगी। और जो लोग ईमान पर कायम रहे, नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, वो उस वक्त सुकून से जवाब देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर उनकी कब्र जन्नत के बागीचों में बदल जाएगी। रोशनी होगी, सुकून होगा, खुशबू होगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग दुनिया में अल्लाह को भूल गए, कब्र उनके लिए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। अंधेरा होगा, अजाब होगा, तंगी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सब कुछ पीछे रह जाएगा। जिस घर को तुमने इतने शौक से बनाया, जिस कारोबार के लिए दिन रात मेहनत की, जिस दौलत को जमा करने के लिए नींदें हराम की, वो सब यहीं रह जाएगा। तुम अकेले कब्र में जाओगे। ना बीवी साथ आएगी, ना बच्चे, ना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आमाल। दोस्तों, ये दुनिया धोखे की जगह है। यहाँ की रौनकें चंद दिन की हैं। असल ज़िंदगी कब्र से शुरू होती है, असल इम्तिहान वहाँ है। कभी कब्रिस्तान जाकर देखो, कितने ही बड़े बड़े लोग आज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। ना उनकी शोहरत बाकी रही, ना दौलत, ना ताकत, सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया। कल हम भी उन्हीं में शामिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर जाकर दुआ करते और सहाबा से फरमाते, मैं तुम्हें कब्र की याद लाता हूँ क्योंकि ये दिल को झंझोड़ देती है। दोस्तों, हमें आज तौबा करनी है, आज अपनी ज़िंदगी बदलनी है, वरना कब्र का अंधेरा हमें निगल लेगा। सोचो, अगर कब्र में फरिश्ते आकर सवाल करें और हम कुछ ना बोल सकें तो क्या हाल होगा? उस वक्त पछतावा भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए आज ही अल्लाह की तरफ पलट आओ। आज ही अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ। आज ही फैसला कर लो कि ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारनी है, क्योंकि कल देर हो जाएगी। दोस्तों, एक दिन अल्लाह हमें ज़िंदा करेगा, कब्रें फट जाएंगी, लोग कब्रों से निकलेंगे। कोई रोशनी के साथ होगा, कोई अंधेरों में, कोई खुश होगा, कोई खौफ से कांप रहा होगा। उस दिन कैसा मंजर होगा? सूरज करीब होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी के सीने तक और किसी का कानों तक।
اس دن صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ پھر پل صراط پر گزرنا ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، باریک تلوار سے بھی زیادہ، کوئی پلک چپکنے میں گزر جائے گا، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی گر جائے گا، اور آخر کار فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ دوستوں، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں، یہ زندگی امتحان ہے۔ قبر اور آخرت ہمارا اصل مستقبل ہے، اس لیے آج اپنے رب سے لوٹ آؤ۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، قرآن کو دوست بناؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو، قبر ہر کسی کا انتظار کر رہی ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب کو جانا ہے۔ اس لیے اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بناؤ، جہنم کا گڑھا مت بناؤ۔ دوستوں، آج اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو کل قبر تمہارے لیے رحمت کا گھر ہوگی، لیکن اگر آج تم غافل رہے تو کل قبر تمہیں پکار پکار کر کہے گی، تم میرے لیے تیار نہیں تھے، اب میرا عذاب سہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آخرت میں جنت الفردوس عطا کرے، اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔